हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके सामने 1987 की एक फ्रेंच मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसमें हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर होता है जिसका नाम है मिगुल। वो ओल्ड मैन होता है और उसका इंटरव्यू एक लड़की लेना चाहती है जिसका नाम होता है एंजेला। बट मिगुल की इंटेंशन कुछ और ही होती है। तो आप इसकी कन्वर्सेशन को रिलैक्स होकर कुछ खाते हुए सुन स्टार्ट करते हैं। मूवीज आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम मिगुल होटल में राइट करता देख सकते हैं और बहुत ही फेमस राइटर है। दूसरी मेन कैरेक्टर जिसका नाम एंजेला होता है, मिगुल जैसे राइटर बनना चाहती थी। तो दोनों बातें करते होते हैं। तो मिगुल कहता है कि मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त था जिसका बारे में मैंने एक आर्टिकल लिखा था, बट कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो गई, तो हमने वो पब्लिश नहीं किया। एंजेला पूछती है कि ऑफिस में सबसे तुम क्लोज थे। तो मिगुल कहता है कि 25 साल एक ही जगह काम करने के बाद बस एक दूसरे का मर्डर करना बाकी रह जाता है। तो मिगुल एंजेला को कुछ ऑर्डर करने के लिए बोलता है। एंजेला कोका कोला ऑर्डर करती है। तो मिगुल उसकी कोका कोला में से एक सिप ले लेता है, जबकि डॉक्टर ने उसे कोका वगैरह पीने के लिए मना किया हुआ था। बट फिर भी वो कोका कोला और सिगरेट पीता है। और तो वो कहता है कि शायद मैं ऐसे ही मर जाऊँ। तो हमारी कैरेक्टर एंजेला ने अपने कुछ आर्टिकल निकाल के मिगुल को दिखाए। मिगुल ने कहा तुम्हारे आर्टिकल बहुत लॉन्ग है, ये थोड़े शॉर्ट होना चाहिए था। उसने मिगुल के राइटिंग स्टाइल को भी कॉपी किया था। तो मिगुल उसको अपने पास बैठने के लिए बोलता है और उसे कहता है कि मेरे कोट में से एक चाबी निकालो, जो कि उसने अपने फ्रेंड से ली थी। वो चाबी एक फ्लैट की होती है जहाँ पर मिगुल उसे लेके जाना चाहता था। तो दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं और मिगुल एंजेला के करीब आता है। एंजेला ने ग्लासेस पहने थे, वो उसे उतार देता है और फिर उसे किस कर लेता है। मिगुल कहता है कि आजकल उसे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं रहा है। जैसा जैसे जैसे एज बढ़ती है इंटरेस्ट चला जाता है। मिगुल एंजेला को कपड़े निकालने के लिए बोलता है। मिगुल कहता है कि मैंने तुम्हें अपना इंटरव्यू देना है, तो इसके बदले मुझे भी तो कुछ चाहिए। जो है मैंने तुम्हें साफ बता दिया है। बट एंजेला को वहाँ पर अनकम्फर्टेबल महसूस होता है और वो दूसरे कमरे में चली जाती है। पर कुछ देर बाद रिलैक्स होकर वो दोबारा वापस आती है। उसने कपड़े नहीं पहने होते हैं। तो मिगुल अपने पेंटर दोस्त का ब्रश लेकर उसकी बॉडी पे कुछ ड्रॉ करता है। उन दोनों के बीच अभी फिजिकल रिलेशन नहीं बना था। एंजेला शावर लेने के लिए बाथरूम चली जाती है। मिगुल उसके पीछे पीछे चला जाता है और दरवाज़ा लॉक कर देता है। दोनों शावर लेते हैं, बट उनके बीच में अभी कुछ भी नहीं होता। एंजेला शावर लेकर बाहर जाने वाली होती है, बट बाथरूम का डोर लॉक हो जाता है और वो खुल नहीं रही हो रहा था। तो दोनों बहुत कोशिश करते हैं, बट उनका दरवाज़ा लॉक रहता है। एक्चुअली मैं उसका फ्रेंड उसे बताना भूल गया था कि बाथरूम का दरवाज़ा ख़राब है। दोनों बहुत कोशिश करते हैं, बट दरवाज़ा नहीं खुलता और दोनों बाथरूम में ही फंस जाते हैं। फिर वो एक खिड़की से आवाज़ लगाना शुरू करते हैं। तो मिगुल एंजेला को ये सब करने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगर हमें यहाँ पर किसी ने देख लिया तो एक स्कैंडल भी बन सकता है, और क्योंकि मैं बहुत बड़ा राइटर हूँ, इस वजह से वो एंजेला को मना कर देता है कि ऐसे चिल्लाए मत। फिर दोनों बैठे रहते हैं काफ़ी देर तक, पर उनकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाता। दोनों बातें करने लग जाते हैं। फिर मिगुल एंजेला से पूछता है कि तुम्हारे पिता क्या करते हैं। तो एंजेला कहती है कि मेरे पिता एक मिलिट्री ऑफिसर है जिनका नाम जैक साइडन है। और मिगुल कहता है कि मैं तो उन्हें जानता हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन को भी मैं जानता हूँ, वो मेरे साथ कॉलेज में थी, तो मैं उसे लाइक करता था और एक बार मैंने ये बात उसको बताई भी थी, बट उसने मुझे इग्नोर कर दिया। बट तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो हमेशा लड़ते रहते थे। तो एंजेला कहती है कि वो अब भी लड़ते ही है। एंजेला फिर से खिड़की से आवाज़ लगाने लग जाती है।
बट उसकी आवाज़ कोई भी नहीं सुन पाता। फिर मिगुल एंजेला के पास आता है तो एंजेला उससे थोड़ी दूर होकर बैठ जाती है। मिगुल बोलता है कि हमारी सिचुएशन बहुत अजीब है, एक तो कॉमेडी हो सकती है या फिर ट्रेजेडी हो। एंजेला कहती है अगर हम यहाँ से निकल गए तो कॉमेडी होगी, अगर मेरे पेरेंट्स को पता चल गया तो ट्रेजेडी। मिगुल एंजेला से पूछता है कि क्या तुम मेरा अब भी इंटरव्यू ले रही हो, मैं तुम्हें सब आंसर दूंगा, पर ये इस पर डिपेंड करता है कि इंटरव्यू कैसे ख़त्म होगा। एंजेला कहती है कि तुम्हारे नोवेल बहुत अजीब होते हैं, पर फिर भी उन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले होते हैं। मिगुल कहता है कि लोग बहुत जल्दबाजी में अपने नोवेल लिखते हैं और जबकि मैं प्रोफेशनली नोवेल लिखता हूँ, हर रोज़ मैं कुछ टारगेट रखकर इसे कंप्लीट कर ही देता हूँ। मिगुल कहता है कि फिर से ट्राई करके करो, खिड़की से किसी को आवाज़ लगाओ, सुंदर लड़की को देखकर हर कोई हेल्प करने आता है। सुंदर लड़की देखी नहीं कि हर कोई हेल्प करना चाहता है उसकी। एंजेला फिर से आवाज़ लगाती है पर उसे कोई नहीं सुनता। मिगुल फिर से एंजेला के पास आ गया। एंजेला फिर से डोर ओपन करने की कोशिश करती है बट डोर ओपन नहीं होता। वो एंजेला मिगुल को कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करना चाहती। फिर मिगुल एंजेला से पूछता है कि जैसे आज सैटरडे है, अगर तुम घर होती तो क्या करती, अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी करती, कहीं घूमने जाती। बट एंजेला को ये सब चीज़ें पसंद नहीं होती। अब मिगुल फ्रस्ट्रेट हो रहा था, वो जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहता था बट निकल नहीं पा रहे थे क्योंकि दरवाज़ा लॉक था। दोनों में एक टेंशन है, अगर हम कुछ नहीं करते तो लोग यही समझे कि हमने कुछ किया है। फिर एंजेला मिगुल के पास आ जाती है और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एंजेला को भूख लगती है, वो मिगुल को ये बात बताती है। फिर मिगुल उसका ध्यान बढ़ाने के लिए उसे कहता है कि तुम क्या मूवी देखती हो। तो एंजेला कहती है हाँ देखती हूँ, बट हम यहाँ पर कैसे मूवी देखेंगे। तो मिगुल उसे एक स्टोरी बनाता है कि बहुत टाइम पहले एक फादर मदर और उनका एक बेटा था। कुछ टाइम बाद बेटे ने बेड से उठना बंद कर दिया, तो उनके माता पिता को लगा कि शायद ये स्कूल नहीं जाना चाहता, इसलिए ये बेड से नहीं उठ रहा। उन्होंने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने भी साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर था एक, उन्होंने उसे बताया कि तुम उनके सामने नॉर्मल बिहेव करो तो ये अपने आप शायद नॉर्मल होकर सब उठ जाए बेड से। बट वो नहीं उठता, ये काफ़ी ट्राई करते हैं। तो कुछ टाइम बाद वो उसकी मदर और फादर डिसाइड करते हैं कि हम वीकेंड की छुट्टियां मनाने के लिए कहीं जाते हैं। तो वो घूमते हैं, बहुत घूमते हैं, और घूमते घूमते वो वहाँ पर एक मेला लगा होता है, वहाँ मेले में जाते हैं। मेले में एक लड़की उनके बेटे से बातचीत करती है और बेटा दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। ये बात गाँव वालों को पता लग जाती है, गाँव वाले उन दोनों सबको निकाल देते हैं वहाँ से और ये घर आ जाते हैं। फिर एक बहुत ही खूबसूरत रात आती है, उस रात में बहुत ही खूबसूरत थी। तो मदर और फादर दोनों एक दूसरे की कंपनी एंजॉय कर रहे होते हैं और एक पानी के झरने के पास इंटीमेट होते हैं। तो जब वो घर वापस आते हैं तो उनका बेटा बेड पर नहीं होता, वो जा चुका था। तो मदर और फादर बहुत कोशिश करते हैं उसे ढूंढने की, बट वो नहीं मिल पाता। तो इस बात से उसकी मदर खुश भी थी कि आखिरकार मेरा बेटा इस बेड से उठा। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे भी जो भी हुआ वो कुछ भी गलत नहीं था। इसे सोच कर तुम अपना ज़्यादा दिमाग पर जोर मत डालो, तुम्हें गिल्टी फील होगा जब तुम मुझसे मिलोगी, पर ऐसी बात नहीं है। फिर बिगुल ने कोशिश करके खिड़की से खुद आवाज़ लगाई, तो एक बाहर खड़ा आदमी ने उसकी आवाज़ सुन ली। तो बिगुल ने उसे बोला कि तुम मेरे फ्रेंड को कॉल लगाओ, वो हमें यहाँ से बाहर निकालेगा। कुछ देर बाद उसका फ्रेंड भी आ गया। तो मिगुल ने एंजेला को बोल दिया था कि तुम मुझे इग्नोर करके जा सकती हो, बट एंजेला ने बोल दिया कि हमने कुछ गलत नहीं किया और मैं इस बारे में नहीं सोचती, हम मिलेंगे नॉर्मल तरीके से। तो यहाँ पर हमारी दोस्तों फ्रेंड हमारी मूवी ख़त्म होती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और ताकि मैं आपको नई से नई मूवी देता रहूँ। थैंक यू दोस्तों।